सबको जय मसीह की। तो मेरे प्रियो, आज मैं एक वचन लेके आया हूँ जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। चलिए हम एक छोटी सी दुआ करेंगे, उसके बाद फिर हम आगे वचन को बताएंगे। हे मेरे पिता परमेश्वर, हम आपके चरणों में आते हैं मेरे पिता परमेश्वर, हम आपके सम्मुख आते हैं मेरे पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, आपने हमें एक सुंदर दिन दिया पिता, आपने पूरे दिन हमें संभाल के रखा है पिता परमेश्वर। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता कि जो वचन मैं बताऊँ मेरे पिता परमेश्वर, वो आपकी ओर से होने पाए मेरे पिता परमेश्वर, और वो वचन जो भी सुने मेरे पिता, वो आशीषित होए मेरे पिता परमेश्वर। उनका मन हृदय सब चेंज हो जाए मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, वो वचन सबके हृदय में काम करे मेरे पिता परमेश्वर, और वो आपको जाने मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, मेरे पिता परमेश्वर, जो भी मैं आप वचन बताऊं मेरे पिता परमेश्वर, वो पवित्रता ही से बताने पाऊँ मेरे पिता परमेश्वर, वो आपके मुँह से होने वाला होने पाए मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, मेरे पिता परमेश्वर, जितने भी लोग मसीह हैं मेरे पिता परमेश्वर, इस पूरे भारत देश को मेरे पिता परमेश्वर आपके हाथों में सौंप देता हूँ। पूरे भारत देश को आप संभाले मेरे पिता परमेश्वर, पूरे विश्व में आपका नाम का डंका बाजे मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, आपके आगमन तक मेरे पिता परमेश्वर सब लोग मसीह होने पाए मेरे पिता परमेश्वर, सब लोग आपको जानने वाले होने पाए मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, मेरे पिता परमेश्वर, आपने प्रार्थना विनती सुनी, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। सारी आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के मीठे नाम में मांग लेते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। तो मेरे प्रियो, जो वचन था जो मुझे प्रभावित कर रहा था वचन, वो नीति वचन का उसका 6वां अध्याय और उसका वचन है 20 से 29 तक हम पढ़ेंगे, जो कि है वह विचार को लेकर। वह विचार आप लोग समझ गए होंगे कि वह विचार क्या होता है, तो वही उसके बारे में बाइबल क्या बोलती है, तो वो अभी हम पढ़ेंगे। हे मेरे पुत्र, मेरी आज्ञा को मान और अपनी माता की शिक्षा को न तज, इनको अपने हृदय में सदा गांठ बांधे रख और अपने गले का हार बना ले। वह तेरे चलने से तेरी अगुवाई और तेरे सोते समय तेरी रक्षा और जागते समय तुझसे बातें करेगी। आज्ञा तो दीपक है और शिक्षा ज्योति, और सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग है, ताकि तुझको बुरी स्त्री से बचाए और पराई स्त्री की चिकनी चुपड़ी बातों में आने से बचाए। तो मेरे प्रियो, ये जो वचन है मेरे प्रियो के 20 से, नीति वचन का 6वां अध्याय उसका 20 से जो वचन है मेरे प्रियो, वो बता रहा है परमेश्वर प्रभु जी हमसे बोल रहे हैं कि तू मेरी आज्ञा को मान, तू मेरी आज्ञा को मान, और अपनी जो माता है उसकी जो आपको शिक्षा दी जाती है वो एक ज्योति की तरह चमकती है। जो दीपक के ऊपर जो ज्योति होती है वो एक शिक्षा होती है, और सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग। जो आपको डांटता है, जो आपको कभी कभी प्यार में मार भी देता है, क्या होता है, आप कभी गलत रास्ते पे चलते रहते हैं तो कोई आपको डांट देता है या कोई मार देता है, तो वो एक जीवन है, क्योंकि वो आपको गलत रास्ते के लिए मार रहे हैं। अगर आप एक अच्छा काम करेंगे तो आपको कोई नहीं डांटेगा। आप बुरी संगति में हैं, आप बुरे काम करते हैं, इसीलिए आपको कोई डांटता है, और वो आपसे प्रेम करता है इसीलिए वो डांट रहा है। जो प्रेम नहीं करता है वो कभी भी आपको नहीं डांटेगा। इसीलिए इसमें बताया गया है कि एक जो पिता परमेश्वर जो है वो एक माँ की तरह आपसे प्यार करते हैं, और एक माँ, परमेश्वर ने माता को वो सारे अधिकार दिए हैं कि आप अपने बेटे को सिखाएं। तो मेरे प्रियो, इसमें आगे लिखा है, डांट जीवन का मार्ग है, ताकि तुझको बुरी स्त्री से बचाए और पराई स्त्री की चिकनी चुपड़ी बातों से बचाए। परमेश्वर यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो आपकी माता है, जो आपको जो शिक्षा सिखाई गई है, उससे आप दूसरी स्त्रियों के साथ चिकनी चुपड़ी बातें, मतलब उनकी मोह माया के जाल में
उनकी सुंदरता में आप ना फंसें, आप उनसे बचाए जाएं। आगे लिखा है, क्योंकि वेश्यापन के कारण मनुष्य टुकड़ों का भिखारी हो जाता है। आगे लिखा है कि जो व्यभिचार करता है, जो व्यभिचार करता है उसको खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलता। मेरे प्रियो, वो भिखारी बन जाता है, वो कभी सुख नहीं पाता है, वो कभी अनंत जीवन नहीं पाता है, वो पाप में गिर जाता है। आगे लिखा है, परंतु व्यभिचारिणी अनमोल जीवन का अहेर का कर लेती है। क्या हो सकता है कि कोई अपनी छाती पर आग रख ले और उसके कपड़े ना जलें। आगे लिखा है कि जो व्यभिचार है वो उस चीज़ की तरह है, उस एक उदाहरण दे के समझाया गया है कि कोई अपनी छाती पे आग रख ले, कोई अपनी छाती पे आग रख ले तो क्या उसके कपड़े नहीं जलेंगे। तो मेरे प्रियो, आपको क्या लगता है कि कोई आपकी छाती पे आग रख दे, जलता हुआ कोयला रख दे या धधकता हुआ कोई आग रखे, तो क्या आपको लगता है कि आपके कपड़े नहीं जलेंगे? जल जाएंगे और बहुत पेन होगा। वह विचार एक ऐसे ही है। कोई स्त्री जो वह विचार कर रही है, आप उसके जाल में फंसेंगे तो आप उसके वह विचार में गिरेंगे और आप एक पाप के भागीदार हो जाएंगे। आगे लिखा है, क्या हो सकता है कि कोई अंगारे पर चले और उसके पाँव ना जले। आगे दूसरा उदाहरण दिया है कि कोई धधकते हुए अंगारों पे चले। मेरे प्रियो, अगर कोई भी इंसान, कोई भी पशु पक्षी धधकते हुए अंगारों पे चलेगा तो उसके पाँव जरूर जलेंगे। हाँ मेरे प्रियो, कोई भी अगर धधकते हुए अंगारों पे चलेगा तो उसके पाँव जल जाएंगे और वो जलने लगेगा और उसको बहुत ज़्यादा पेन होगा, बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। हाँ मेरे प्रियो, व्यभिचार एक ऐसी ही संगति है जो आपको पाप में डालती है, जिसका अंत तो बुराई ही होगा, उसकी सज़ा जरूर मिलती है। व्यभिचार एक धधकते हुए आग की तरह है, जो अगर आपको कोई स्त्री पसंद आती है, आपको अच्छी लग रही है, पर आप उसके व्यभिचार में गिर गए, आपको उस व्यभिचार का लेखा देना पड़ेगा, उसका कोई माफ़ी नहीं है। आगे लिखा है, जो पराई स्त्री के पास जाता है उसको दशा ऐसी होती है, वरन जो कोई उसको छुपाएगा वह दंड से न बचेगा। तो मेरे प्रियो, आगे 29वें वचन में लिखा है कि जो धधकते हुए अंगारों पे चलता है उसके पांव जल जाते हैं। उदाहरण देके बताया है मेरे प्रियो, मेरे पिता परमेश्वर ने एक उदाहरण देके बताया है कि जो कोई अपनी छाती पे आग रखे तो क्या उसके कपड़े नहीं जलेंगे। जो धधकते हुए अंगारों पे चले तो क्या उसके पाँव नहीं जलेंगे। तो ऐसा ही अगर कोई पराई स्त्री को छुएगा तो क्या होगा। आगे उसमें लिखा हुआ है कि अगर कोई पराई स्त्री को छुएगा वह दंड से ना बच पाएगा। अगर आप व्यभिचार करते हैं तो आप दंड से नहीं बच पाएंगे। बाइबल में ये लिखा हुआ है। मेरे पिता परमेश्वर ने कितनी अच्छी बात कही है। चलिए हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे, उसके बाद मैं आपसे विदा लेता हूँ। आमीन। हे मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम आपके समक्ष आते हैं पिता, क्योंकि आपने एक इतना सुंदर वचन दिया है कि वह विचार बहुत ही खराब चीज़ है, वह विचार का दंड तो मिलता है। हाँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, क्योंकि वह विचार उस धधकते हुए कोयले की तरह है, जिस पे अगर कोई इंसान चले तो उसके पाँव जलेंगे। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, यही हकीकत है पिता, क्योंकि एक अच्छी जीवन साथी को छोड़कर
अगर कोई दूसरी पराई स्त्री को देखता है तो वो तो वह विचार है मेरे पिता परमेश्वर, वो एक गुनाह है, वो एक पाप है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। मेरे पिता परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे ये इतना अच्छा वचन दिया प्रचार करने के लिए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। आप सबको आशीष करें मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। मेरे पिता परमेश्वर, आपने संभाला है उसके लिए धन्यवाद देते हैं। सारी आदर में आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के मीठे नाम में मांग लेते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन आमीन। तो सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष करे।